जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो अपने इंडिकेटर्स की बेस पे करता हूँ या जो मेरा एनालिसिस है वो टेक्निकल्स की बेस पे होता है। तो आप लोग अपना एनालिसिस जो है वो लाज़मी कर लिया करें। अगर कोई मेरी वीडियो देखकर अगर कोई शेयर बाय कर लेता है तो भाई मैं अपना एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मैं उस चीज़ पे विलिंग होता हूँ कि भाई मैं ये शेयर बाय कर लूँ। अगर उसमें किसी का लॉस हो जाता है तो भाई स्टॉक मार्केट है, स्टॉप लॉस जो है वो यूज़ किया करें। तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी किया करें। मेरा अपना एनालिसिस होता है, अक्सर हमारे अपने भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाते हैं। चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं मार्केट की समरी को। मार्केट ने आज ऐड कर दिए हैं तकरीबन हमारे पास 1200 पॉइंट। एंड पे थोड़ी सी हमें सेलिंग भी नजर आई है, लेकिन ओवरऑल जो है वो बाइंग थी हमारी मार्केट में। मार्केट पे वॉल्यूम जो है 378 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का अगर आप लो देखें 61,092 का है और मार्केट का हाई 62,750। अब जो हमारे पास 62,000 की एक रेजिस्टेंस है वो मार्केट को जो है वो नज़र आ रही है आपको डेली बेस पे। और ये कल भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट 62,000 के करीब जाएगी और वहाँ पे रेजिस्ट कर रही है। और 62,000 को अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो देन हम जो है अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 62 के बाद हम देखेंगे कि देन मार्केट 64,000 की तरफ जाती है, देन मे बी 66,000 की तरफ जो है वो टारगेट देखेंगे। बहरहाल करंटली तो लग रहा है कि मार्केट ने अपनी जो लेग थी वो एक बना ली है और मार्केट जो है वो अब 59,000 से जो गई थी 59,000 पे, वहाँ से अब दोबारा रिकवरी की तरफ है 62,000 पे। और देन आज भी हमें काफ़ी हद तक बाइंग नज़र आई है। और यहाँ से देखें जी, यहाँ से लेकर और एंड तक यहाँ तक बाइंग हुई है जब मार्केट 1800 पॉइंट तकरीबन पॉजिटिव थी। उसके बाद हमें एंड पे थोड़ी सी सेलिंग नज़र आई है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, होता रहता है, मार्केट की यही खूबसूरती है जी। आगे देखें जी, मार्केट के परफॉर्मर्स को देखें। हमारे पास स्केल एक्टिक है जी, डाउन आ गया, 62 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL है 46 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं। FFL है डाउन आ गया, करेक्शन ले गया, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास अस्करी बैंक लिमिटेड है, ऊपर चला गया, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सी एनर्जी है, तकरीबन 5 पे क्लोजिंग दी है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC है, देन दोबारा लो चला गया, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब है, ऊपर चला गया, थोड़ा सा 22 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PRL है जी, दोबारा डाउन आ गया, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास कोसम है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, दोबारा ऊपर चला गया, 20 मिलियन का जी इस पे वॉल्यूम पड़ा है। देन हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन है, दोबारा डाउन आ गए, 17 मिलियन का जी इस पे वॉल्यूम पड़ा है। तो बाकी अभी काफ़ी अच्छे शेयर हैं जो कि अच्छी सपोर्ट पे मिल रहे हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। और मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो बना दी थी आप लोगों के लिए, और वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको 8 से 10 जो शेयर थे जो मुझे लग रहे थे कि अपनी जो साल की सपोर्ट है उस पर मौजूद है, ये कल की हमारी आखिरी वीडियो है, इसे आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 शेयर हैं जिनका मैंने आपको बाय कॉल दी है, और इनमें से ऑलमोस्ट शेयर जो आज थे वो पॉजिटिव रहे हैं। प्रेमा था आपका पॉजिटिव रहा है, EPCL था आज पॉजिटिव रहा है, देन BNL है पॉजिटिव रहा है, देन आपके पास पाकड़ी है पॉजिटिव रहा है, देन TPLT है पॉजिटिव रहा है, देन आपके पास TPLP है अपर कैप हुआ है जी, देन ट्रीड कॉर्पोरेशन ऐसे भी आप लोग देख लीजिएगा, देन सिमेट्री ग्रुप है, ये भी चल जाएगा, और समिट है, और सिल्क बैंक है जो कि पेनी है। पेनी में थोड़ा टाइम लगता है वॉल्यूम को अकेमुलेट होने में। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं। आज हमारे भी वैसे एक दो जो थे वो अपर कैप थे, वो हिट हुए हैं, और अपर कैप पे हम लोगों ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है। पहले यहाँ पे आते हैं जी, आपके पास AGIL है, वॉल्यूम ठीक है, कदरे बेहतर है। एयरलिंक है, और देन आपके पास जी नीचे आ जाएं, और चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, भाई मैंने तो इसके अंदर एंट्री नहीं ली, आप लोग देख लीजिए आपको लेनी है कि नहीं। देन हमारे पास फिरोज है, अच्छा शेयर है जी, 214 पे चला गया, वॉल्यूम भी अच्छा था। देन आपके पास नीचे आए जी, और GVGL है जी, अच्छा शेयर है, इंट्रीज के अंदर भी आप लोग बना सकते हैं। देन हमारे पास HABSM है जी, हबीब शुगर मिल लिमिटेड है, अच्छा शेयर है। देन आपके पास KOHC है, क्वाड सीमेंट है, देन KOHP है, न्यूज़ आ रही है आजकल पॉजिटिव, तो शेयर आपके परफॉर्म कर रहे हैं। देन KTML है, अच्छा है जी। देन MRNS है, अच्छा शेयर है। ऑक्टोपस है, अच्छा है जी। और PNSC स्पेशली इसके बारे में मेरी आपसे ऑलरेडी बात हुई थी कि PNSC और जो PIA है वो परफॉर्म कर सकते हैं। PIA परफॉर्म करने के बाद नीचे आया है, और जो है PNSC वो अभी तक ऊपर जा रहा है। देन SASML है जी, परफॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम नॉर्मल है। देन SGF है, ठीक है जी, कुछ कदरे बेहतर वॉल्यूम है। देन STCL है जी, हमारे पास दोबारा अपर कैप आज इसे लग गया है, और वॉल्यूम देखें जी, वॉल्यूम भी अच्छा है इसके ऊपर। देन हमारे पास टीट बैटरी है जी, जो अच्छा शेयर है। टीट बैटरी पे अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जो है वो कम होने लग गया, क्योंकि ये 10 से ओपन हुआ था, अब ये नीचे आएगा जल्दी, तो वेट करें अभी जिन्होंने बाय करना है। लोअर कैप में जी हमारे पास SGDT है, कुछ भी नहीं है जी। देन टी कॉर्पोरेशन है जी, टी कॉर्पोरेशन ऑलरेडी पीक पे है, इसे नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ज़रा आज हमें क्या बताता है जी हमारा पहिया। तो देखें जी, आज आपके बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया है, पॉइंट्स ऐड किए हैं। 1200 जो पॉइंट्स हैं उनमें मेन किरदार आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर का है, फर्टिलाइजर का है, और कमर्शियल बैंक के सेक्टर का है। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे ख्याल में आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं चला, बाकी आपके सारे का सारा सेक्टर ही चले हैं, ऑलमोस्ट सेक्टर आपके चल गए हैं आज। तो कमर्शियल बैंक में देखें आपके
यूबीएल है, मीज़ान बैंक है, एमसीबी है, एचबीएल है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, सारे के सारे चल गए हैं। और देन ऑयल एंड गैस में आपका सिर्फ पीपीएल नहीं चला, ओजीडीसी, माड़ी, पीओएल सारे चल गए हैं। फर्टिलाइजर आपका एंग्रो, एफएफसी, एफर्ट चल गए हैं। सीमेंट आपका सारा चल गया है। पावर में आपका जनरेशन सॉरी हब चल गया है, तो सारे का सारा सेक्टर चल गया, ये समझ लें, क्योंकि हब जो है वो मेन शेयर है। टेक्नोलॉजी सिस्टम टीआरजी सारे डाउन है जी, मेन शेयर है। पीटीसी जो था जिस पे वॉल्यूम पड़ रहा था काफ़ी दिनों से, पेपर कैप लग रहा था, अब वो भी डाउन है जी। ऑयल एंड गैस आपका सारा चल गया है। केमिकल आपका कोलगेट, ईपीसीएल सारे चल गए हैं। ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर डाउन है। फूड आपका सारा अप है। फार्मा आपका अप है। दाऊद वाले इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अगर देखें वो भी अप हैं। और टेक्सटाइल कंपोजिट भी आपका अप है। टेक्सटाइल कंपोजिट में मेन रोल आपको पता है कोसम का ही होता है, और कोसम पे ही वॉल्यूम पड़ता है, क्योंकि पैनी शेयर है, लोग एंट्री ले रहे हैं। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। पहले हमारे पास आ रहा है जी, सबसे पहले हब आ रहा है। हब ने तकरीबन 118 पॉइंट ऐड किए हैं। देन बैंक अल हबीब ने 106 पॉइंट ऐड किए हैं। माड़ी ने 103, देन लक ने 64 पॉइंट, देन ओजीडीसी है, इसने भी 50-60 पॉइंट ऐड किए हैं। मीज़ान ने 55 किए हैं। एमसीबी ने तकरीबन 47, यूबीएल ने 43, देन बैंक अल फलाह ने 42 किए हैं। एफर्ट ने 40 किए हैं। देखें जी किसने पॉइंट निकाले हैं। सिस्टम ने निकाले हैं 37 पॉइंट, अच्छी बात है जी। सिस्टम ने कल ऐड भी किए थे। के इलेक्ट्रिक ने दोबारा निकाल दिए हैं, ऐड करने के बाद 2 दिन लगातार इसने पॉइंट ऐड किए थे, आज निकाल दिए हैं। देन ईएफयूजी है, सीनर्जी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पीटीसी है, अच्छी बात है जी। पीटीसी थोड़े कुछ पॉइंट निकाले। देन मिलर ट्रैक्टर है, ऑलरेडी पीक पे था, इसका एनालिसिस देख लेंगे। देन यूनिटी है हमारे पास, पीपीएल है, शिफा है, तो थोड़े थोड़े पॉइंट निकाले हैं, पर ओवरऑल जो है वो आपको आज मुकम्मल तौर पे बाइंग नजर आई है। और आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर और देन आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपको आज परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। इंडेक्स को देखें जी जरा। ऑलरेडी मैं आपको कह रहा था कि जब तक हमारी मैकडी बाय कॉल जनरेट नहीं करेगी हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। कल मैकडी ने बाय कॉल जनरेट की थी और आज दोबारा जो है उसने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई बाय कॉल है। अब देखें मार्केट की अब जो है जो नेक्स्ट अब मूव होनी चाहिए वो 62 से देखें। 62 को अगर क्रॉस कर जाए सही से, अब ये 62,000 एक रेंज है, इसका एक जोन है। 62,052 पे क्लोजिंग हुई है। अगर ये 62,300-400 पे हो जाती तो देन मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात थी। और देन 62,000 को मैं सपोर्ट कंसिडर करता, लेकिन अभी मैं इसे सपोर्ट कंसिडर नहीं कर रहा, मैं रेजिस्टेंस ही कंसिडर कर रहा हूँ। 62,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाती हमारे पास 300-400 पॉइंट, तो देन जो है वो हमारा टारगेट जो है वो मजीद ऊपर की तरफ चला जाता। अभी मैं वैसे 64,000 पे खड़ा हूँ और 64,000 के बाद देखेंगे कि मार्केट 66,000 पे जाती है कि नहीं। बहरहाल इंडिकेटर जो है वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। और इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं आपके, ये कभी भी आपको 99% या 100% श्योर नहीं होते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि वो इंडिकेशन देते हैं कि भाई मार्केट में ये हो रहा है। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग उसे फॉलो करें या ना करें। जो टेक्निकल्स की बेस पे स्पेशली एंट्री लेते हैं, कुछ जो है वो प्राइस एक्शन को देखते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर को देखते हैं। तो मैं अक्सर जो है ना आपको इंडिकेटर की बेस पे बताता रहता हूँ। देखें आरएसआई ने अपट्रेंड लिया है, मैकडी ने अपट्रेंड लेने की कोशिश की है, और कैंडल आज की भी अच्छी पड़ी है, और आज की कैंडल में हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी नजर आया है। कुछ शेयर हैं जी उन्हें देख लेते हैं जो आप लोगों ने रिकमेंड किए थे। एलपीएल को देखें, बाय कॉल मैकडी ने जनरेट की है, आरएसआई ने जनरेट की है, और प्राइसेस जो हैं वो पहुंच गई हैं 22.38 पे। और नेक्स्ट जो टारगेट है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 24 का होना चाहिए आप लोगों का। 24 की तरफ ये शेयर जा सकता है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड, और कैमुलेशन हो रही है जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैमुलेशन हो रही है। और इसके अंदर ना एक बात जो मेन है कि वॉल्यूम कम होता है शेयर के अंदर, और बहुत आहिस्ता से कैमुलेट होता है सैफ पावर। और मार्केट गिरी है देखें, लेकिन इस शेयर को इतना फर्क नहीं पड़ा। ये शेयर कहीं 19 से जाके और 19 के दरमियान ही मूव करा, 18 से 19 के दरमियान। तो ये भी एक ऐसा शेयर है टोलमन सिटी राइड की तरह, जिस पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ज़्यादा जो है वो गिरता नहीं है। अब भी यही कंडीशन है, और इसके अंदर कैमुलेट हो रहा है, और कैमुलेट होने के बाद आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 20 का होगा। अगर 20 क्रॉस कर गया तो देन ये जो गैप है, ये गैप जो उम्मीद है ये गैप कवर हो जाएगा। और गैप अगर कवर होगा तो आपका, तो ये शेयर आपका जो है वो 21-22 पे मुझे नजर आ रहा है। बहरहाल आरएसआई इसकी जो है वो आप देख लें कैमुलेशन जाहिर कर रही है, मैकडी कैमुलेशन जाहिर कर रही है। ये डेली बेस में खोला हुआ था। अगर आप इसे वीकली बेस पे देखें तो वीकली बेस पे अभी तक ये शेयर हमारे पास बुलिश ही है। एक्सपेक्टेड है 21-22 का टारगेट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, उम्मीद है कि अचीव हो जाएगा। बहरहाल आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी कर लीजिएगा। देन हमारे पास एसटीपीएल है जी, 7.24 पे इसने क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम भी अच्छा था शेयर पे। आज 1,50,000 का वॉल्यूम पड़ा है। आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट की है, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट की है। अब उम्मीद है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 8 की तरफ होगा, और 8 के बाद अगर हम कोई टारगेट देखेंगे तो वो 8.60 को देखेंगे, और उम्मीद तो है कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, इस कैंडल को आप लोग देख लें, यहीं से साथ से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता तो देन इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट थी वो 5.70 पे खड़ी थी। मेरे ख्याल में अब इस शेयर के अंदर जो रिस्क टू रिवार्ड है वो ऑलमोस्ट 1:1 है, और अब ये शेयर मुझे 9 तक जाता हुआ नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वॉल्यूम आज बढ़ गया, अच्छी बात है। एक्यूमुलेशन भी आज हुई है शेयर के अंदर, और एक अच्छी कैंडल थी, मार्केट का भाव है, मार्केट के साथ शेयर ऊपर जाएगा। अब ओवरऑल देखें तो हमें आरएसआई जो है वो बता रही थी कि शेयर डाउन है, मैकडी डाउन है, और प्राइसेस भी बता रही थी कि भाई ये नीचे आएगा और 5.70 की तरफ आएगा। लेकिन मैकडी ने जैसे बाय कॉल जनरेट की है, तो मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो वॉल्यूम वाले शेयर आपके ऊपर जाते हैं, और ये वॉल्यूम वाला शेयर है।
देन हमारे पास OGDC है, बाय कॉल मैकडी ने जनरेट की है, RSI ने जनरेट की है। और अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है हमारे पास 116 का। 116 को क्रॉस करेगा तो देन देखेंगे 115 से लेकर 116 का इसका टारगेट है। इसको क्रॉस कर गया तो देन हम अपना जो टारगेट होगा वो 120 की तरफ कहेंगे कि भाई अब 120 की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास PSO है और RSI ने बाय कॉल जनरेट की है, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट किया, वॉल्यूम अच्छा है, 173 पे इसने क्लोजिंग दी है, 173 पे। और उम्मीद है कि अब इसका जो अगला टारगेट होगा हमारे पास वो 176 होगा और 176 के बाद हमारे पास जो टारगेट होगा 185 का होगा। और उम्मीद है कि 185 की तरफ भी अब जाने की कोशिश करेगा शेयर। क्लोजिंग बहरहाल दी है 173 पे, अगला टारगेट इसका तकरीबन है 178 का है और 178 के बाद 185 का। तो बहरहाल अभी मार्केट के साथ साथ आपके शेयर चल रहे हैं, आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी एडजस्ट करें, किसी शेयर के अंदर भी आप स्टॉप लॉस के बगैर एंट्री ना लें। देन आपके पास जी टायर है, इसने यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, इन कैंडल इसी जोन है इसी का बाइंग का। नेक्स्ट जोन इसका जो था वो हमारे पास 28 पे था और आखिरी जोन जो था वो हमारे पास तकरीबन 23 पे था, लेकिन ये नीचे गया ही नहीं है, यहीं से इसने सपोर्ट ले ली है क्योंकि मार्केट जब बुलिश हो जाती है आपकी दोबारा, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ने जो करेक्शन लेनी थी वो ले ली है। अब मार्केट चाह रही है कि कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करे, क्योंकि जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर जो आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अब बैंक्स वगैरह हो गए, वो अब क्या चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हमने जितना लॉस बर्दाश्त करना था कर लिया है, अब हमारे पास शेयर्स आ गए हैं, अब हम चाहते हैं कि इन शेयर को ज़रा ऊपर लेके जाएं और निकालें। मुझे लग रहा है कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास 35 की तरफ हो सकता है और 35 को क्रॉस कर गया तो देन हम देखेंगे कि अब इसे 40 की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। बहरहाल RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं। देन आपके पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड है, RSI ने कल भी एक बाय कॉल जनरेट की थी, मैकडी ने कल भी की थी और अब कंफर्मेशन हुई है और अब इसका जो अगला टारगेट है वो ऑलमोस्ट आपका खड़ा है 21.70 पे। 21.70 को अगर ये क्रॉस कर गया तो देन आपका टारगेट होगा 22.60 का। देन हमारे पास गनी है जी और कंदारा इंडस्ट्री लिमिटेड, आज बाय कॉल तो मुकम्मल तौर पे जनरेट हो रही है, कैमुलेशन भी शो कर रहा है, ये आखिरी 4-5 कैंडल अगर देखें, वैसे सपोर्ट इसकी जो खड़ी थी 133 पे खड़ी थी लेकिन वहाँ पे जाने का मौका नहीं दिया मार्केट ने और अब इसने दोबारा कैमुलेट हो रहा है। RSI बता रही है कि जल्दी ऊपर जाएगा, मैकडी आप लोगों को कैमुलेशन बता रही है और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो मेरे ख्याल में आप लोगों का 170 से लेकर 175 तक जा सकता है। देन उसके बाद देखेंगे कि ये शेयर 182 की तरफ जाता है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है, अब देखें RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसकी खड़ी है तकरीबन 520 पे। अभी देखें ये नीचे कहाँ तक आता है, पर इसमें डाउन आना है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। कल अगर यहीं पे एक ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, मैकडी कल ही बाय कॉल जनरेट कर देगी। तो आपने मैकडी को देखना है और एक और चीज़ लाजमी याद रखें कि जो कॉल होती है वो मैकडी पे डिपेंड करती है। अक्सर मैं इंडिकेटर की बेस पे देखता हूँ और इंडिकेटर डेली बेस पे देता है, तो हर रोज़ की जो आपकी स्ट्रेटजी होती है वो चेंज होती रहती है। रोज़ की अपनी स्ट्रेटजी बनाया करें, अब किस शेयर के अंदर एंट्री लेनी है, किसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेस है और देखें जी RSI ने दोबारा एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट इसने अपना जो प्रीवियस ट्रेंड था उसे फॉलो करने की कोशिश की है। यहाँ से इसका प्रीवियस ट्रेंड है, यहाँ से इसने फॉलो करने की कोशिश की है। मैकडी ने बाय कॉल जनरेट किया, RSI ने की है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3.07 का हो सकता है और 3.07 के बाद हम लोग इसे कह सकते हैं कि मे बी 3.45 पे जा सकता है। आप लोग बेशक 1 आवर पे देखा करें, 1 आवर पे आप लोग को जो है ना वो इंटरडे कॉल नज़र आ जाती है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि मजीद ऊपर की तरफ चला जाएगा। वॉल्यूम आज भी शेयर पे अच्छा था और थोड़ी सी डाइवर्जेंस मुझे नज़र आ रही है, प्राइसेस ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल हैं, एक जोन के अंदर है, रेंज के अंदर है, जबकि आपकी जो RSI है वो अप ट्रेंड की तरफ है, मैकडी आपकी अप ट्रेंड की तरफ अंदर है। अब देखें जी ज़रा डेली बेस पे वॉल्यूम कितना पड़ा है, आज 8,71,000 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेटिस्फैक्टरी है और मुझे लग रहा है कि जल्दी ये परफॉर्म करेगा शेयर। अगर आप लोगों ने बाय करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपना रखना है। आपने 2.37 की जो सपोर्ट है शेयर की, इसे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पे इसकी सपोर्ट खड़ी है 2.37 से लेकर और 2.45 तक। तो बाकी आप लोग देख लेना है, अपना स्टॉप लॉस लाजमी रखें, स्टॉप लॉस के बगैर किसी शेयर के अंदर भी एंट्री ना लें। एक चीज़ लाजमी याद रखें, जब मार्केट आपकी ऊपर जा रही हो तो देन प्रॉफिट टेकिंग जो होती है वो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटजी होती है और जब मार्केट बीरिश हो जाए तो देन जो स्टॉप लॉस होती है वो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटजी होती है। तो आज के लिए इतना है जी। तो एंड पे मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि भाई अपना एनालिसिस खुद किया करें और स्ट्रैटजी बनाएं, अच्छे शेयर के अंदर एंट्री लें। आप लोगों की अपनी अमाउंट है, अपनी कैश है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, देख के सोच समझ के इस्तेमाल किया करें, किसी के कहने पे ना बाय किया करें। बेशक 100 वीडियो देखें, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं यूट्यूबर हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और अच्छे अच्छे गुरु बैठे हैं, वो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, काफ़ी हद तक मुझे भी कुछ पसंद आती हैं उनमें। लेकिन आप लोग ये देखा करें कि भाई आप लोगों की जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रैटजी क्या होनी चाहिए। आप लोग अपनी बाय कॉल देखा करें और कोशिश करें स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करें। और देखें जी PM स्विंग्स ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, इसके एडमिशन ओपन है 5 तारीख तक और इसकी 1000 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 031662653373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं
आपको डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा, और आप लोग जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसकी 1000 फीस है जी। और ग्रुप के अंदर इंटरडे 3 से 4 कॉल्स होती हैं जी। और देन इसके अलावा स्विंग्स की कॉल होती हैं, 12 से 15 कॉल्स पर मंथ की होती हैं। और देन इन्वेस्टमेंट कॉल्स की होती हैं जी, जैसे कि अभी ईपीसीएल की इन्वेस्टमेंट कॉल थी, देन सिटी फार्मा लिमिटेड की थी, और ईपीसीएल की थी। तो इस तरह की कॉल्स होती रहती हैं। टॉवल की कॉल थी, तो अच्छी कॉल्स होती रहती हैं। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।